हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि लंबवृत्तीय शंकु के छिनक के आधार के व्यास दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। यदि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो हमें यहाँ पर छिनक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूं कि छिनक का आयतन का सूत्र अगर मैं लिखूं तो ये कितना होता है, 1/3 गुना पाई गुना में R1 का वर्ग जोड़ में R1 गुना R2 जोड़ में R2 का वर्ग, ये होता है, और गुना में H, ये छिनक का आयतन होता है। और अगर मैं देखूं कि छिनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है मेरा पाई गुना में R1 जोड़ R2 गुना में L, जो ये L जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जोड़ में पाई R1 का वर्ग जोड़ में पाई R2 का वर्ग। तो ये बस चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए, ये एक क्या है मेरा, ये एक शंकु का छिनक है जिसमें क्या दिया है, आधारों का व्यास दिया हुआ है। तो ये जो है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं और इसको मैं R2 मान लेती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि हमें व्यास दिया हुआ है ना, तो D1 अगर मैं मान लेती हूँ कि ऊपरी, तो अगर मैं लिखूंगी कि छिनक के निचले सिरे का व्यास में देखूं तो ये R1, इसको D1 ले लेंगे, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो R1 जो हो जाएगा वो 20/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, ये त्रिज्या। उस तरीके से देखें कि छिनक के ऊपरी सिरे का व्यास अगर मैं देखूं, D2 जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो R2 जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमने यहाँ से ज्ञात किया। और हाइट जो देखिए, यहाँ से मुझे दिया हुआ है क्या, कि जो इसकी ऊंचाई है ना, वो H जो दी हुई है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी ऊंचाई जो दी हुई है वो 3, इसको H से लिखते हैं, H से, ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है, H 3 सेंटीमीटर दी है। तो अगर मैं छिनक का आयतन ज्ञात कर लूं, छिनक का आयतन, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई गुना में H गुना में R1 का वर्ग जोड़ में R1 गुना R2 जोड़ में R2 का वर्ग। तो 1/3 गुना में क्या लिखेंगे, 22/7, यहाँ से लिखेंगे 22/7 गुना में 3। R1 कितना है, देखिए R1 का मान है 10, तो इसका 10 का वर्ग 100 जोड़ में 10 गुना में कितना 6, तो ये हो जाएगा 60, और जोड़ में ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 3 से मैं 3 काट सकती हूँ, 22/7, और इन सबको जोड़ दीजिए तो मान 160 हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा 36 जुड़ जाएगा, तो मान कितना हो जाएगा 196, ये लिखेंगे 196। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और यहाँ से बचेगा कितना, ये 5, 5 छक्का 56, 56 हो जाएगा 7×8 = 56। तो यहाँ से इसको गुना करें तो 616 वर्ग, ये कितना हो जाएगा, सॉरी घन में हो जाएगा ना, आयतन है, तो ये मेरा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब मुझे यहाँ से ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके लिए मुझे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी L, जो कि क्या होता है, वर्गमूल, यहाँ से लिखेंगे R1 माइनस R2 का वर्ग जोड़ में H का वर्ग। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा L बराबर में वर्गमूल R1 10 है, 10 माइनस 6 का वर्ग जोड़ में 3 का वर्ग। तो मान हो जाएगा 4 का वर्ग कितना, 16, 16 जोड़ में 9। तो L बराबर 25, वर्गमूल 25, तो L का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे L का ज्ञात हो गया मान। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, पाई गुना में R1 जोड़ में R2 गुना में L
जोड़ में पाई गुना में r1 का वर्ग जोड़ में पाई गुना में r2 का वर्ग। तो मान जो आ जाएगा, पाई अभी रखिए बाहर, ये हो जाएगा 10 जोड़ में 6 गुना में 5 जोड़ में पाई गुना में 10 का वर्ग जोड़ में पाई गुना में 6 का वर्ग, ये लिखेंगे। अब मैं अगर सब में से पाई बाहर कर दूं तो ये मान कितना हो जाएगा, पाई गुना में, देखिए इस तरीके से लिखते हैं कि इस तरीके से इसको कर देंगे, मान कितना हो जाएगा 16, 16 25 60, तो पाई गुना में 60 जोड़ में पाई गुना में 100 जोड़ में पाई गुना में 36। तो पाई अगर मैं सब जगह से बाहर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 60 जोड़ में 100 जोड़ में 36, ये लिखेंगे। तो मान हो जाए, अब देखिए यहाँ से 22/7 इन सबको जोड़ेंगे तो 216। तो देखिए ये दशमलव में मान आएगा, कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 678.85 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ से आयतन। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।